हेलो दोस्तों, सिंधी खादों पर आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मिठाई लेके आई हूँ। इसके कई नाम हैं। इसे सिंधी में कहा जाता है मोहिनी, कोई इसे गच कहते हैं, कोई चौथा, या फिर इसे मिठी लोली भी कहा जाता है, कोई कोई इसे रोट भी कहते हैं। तो ये जितनी खूबसूरत दिख रही है ना, ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसका मैं आपको परफेक्ट माप आज बता दूंगी, ताकि आप भी जब बनाएं ना, आप नॉन सिंधी भी हैं तो इसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे कोई कटोरी या कप ले लेंगे मेजर करने के लिए, और सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसी से माप के डालेंगे। ठीक है, तो कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। और ये आपकी मिठाई बहुत ही खस्ता और बहुत ही मस्त बन के रेडी होगी पहली बार में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 1 कटोरी जो मैंने आपको दिखाई, और उसी से माप करके 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1/4 कटोरी मैंने डाल दी है और सूजी, ये बारीक वाली सूजी ली है। अब यहाँ पे 6-7 मैंने इलायची के दाने शुगर के साथ पीस लिए हैं। इसमें हमें पिसी हुई शुगर डालनी है। तो पौनी कटोरी मैंने पिसी हुई शुगर इसमें डाली है, और साथ ही डाल दिया है आधी कटोरी जितना तेल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें मोइन की मात्रा सही होना। तो इसीलिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स अगर इस तरह से एक ही कटोरी से माप कर डालेंगे ना, तो कोई चांस नहीं है कि कोई भी गलती हो। एकदम पहली बार में ही एकदम खस्ता ये बन के आपके रेडी होंगे। तो अब नेक्स्ट है, इस आटे को अच्छे से, सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और देखिए, ऐसे हाथ से हम मुट्ठी बना कर देखेंगे, अगर ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब मोइन की मात्रा बिल्कुल सही है। परफेक्ट आटा आपका गूंथ के रेडी होगा। तो इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर रही हूँ। एकदम बारीक उन्हें काट देंगे, ताकि जब हम इसे बेलें ना या तले, तो उस टाइम ये बाहर ना निकले। बस अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। हमें ना कड़क सा आटा गूंथ के रेडी करना है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके, क्योंकि ये आटा नरम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सारा आटा हमने इकट्ठा कर लिया और कड़क सा डो रेडी कर लेंगे इसका। और इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आटा गूंथ जाए तो 10 से 15 मिनट हम इसे ढक देंगे। और देखिए, बढ़िया सा आटा रेडी है। तो अब 10 मिनट के बाद यहाँ से आटे में से बड़ा सा लोया लेंगे, ठीक है, और उसे हाथों से इस तरह से, जैसे हम कोकी या डोडा बनाते हैं ना, उसी तरह से जो साइड में क्रैक्स होंगे ना, उसे सील करते हुए बड़ा सा लोया लेके हम इसे बेलेंगे। और ये ज़्यादा आटा होगा तो थिकनेस ज़्यादा रहेगी, हमें थोड़े मोटे इसे बनाना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेंगे इसको। इस एक में से ना हम 4 ट्रायंगल कट करेंगे, यानी हमारे 4 चौथे एक बार में रेडी हो जाएंगे। तो बस हल्के हाथों से इसे बेलना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मोयन है ना खस्ता बनाने के लिए इसे, तो ये टूटे ना। ये देखिए, थिकनेस आप साइड से देख लीजिए, इतना मोटा होना चाहिए। और तलने के बाद ना ये थोड़े और साइज़ में मोटे हो जाते हैं। अब देखिए, इस टाइप का कोई ढक्कन या थाली लेके किनारियों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि मोयन ज़्यादा डालने से ना इनकी किनारियाँ जो प्रॉपर नहीं शेप था, अब ऐसा करने से एकदम राउंड शेप में हम इसे कट कर लेंगे, ताकि जब हम ट्रायंगल काट के इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगे। तो अब इसे पहले हम हाफ में कट कर लेंगे, और उसके बाद हम 4 हिस्सों में से इस तरह से ट्रायंगल्स में कट कर लेंगे। और अब इस पर ना मैं चाकू से हल्का सा कट लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये ऊपर से जब हम इसे अंदर डालें तो फूले ना। इस तरह से हल्के हल्के हम इस पर निशान बना देंगे। देखा आपने, अगर आटे में सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट सही है ना, तो ये इसमें और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको बनाने में। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही इजीली ये बन जाएंगे। देखिए, हमारे ट्रायंगल्स रेडी है। चलिए तेल को एक बार चेक कर लेते हैं। तेल में देखिए, मैंने आटे का जब टुकड़ा डाला तो उसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं, यानी ये तेल बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा भी इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डालते ही एकदम डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जब इस तरह से टेम्परेचर हो ना तेल का, तभी हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा इसमें नहीं डालने हमें, एक साथ 4 मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ। तो पहले आँच मैंने हाई रखी है, और तब तक जब तक ये आराम से तले, तब तक मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है, ठीक है। अब इसे एकदम हल्के हाथों से पलटेंगे। एक साइड से जब ये ब्राउन होने लगे ना, तो एकदम हल्के हाथों से इसे पलटेंगे, और फिर स्लो पे इसे हमें तलना है।
ताकि ये थिक है तो अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए इसे पलट के देख लेते हैं, दूसरी साइड से भी एकदम परफेक्ट हो गए हैं। ब्राउन में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और लो पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ ना, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये अंदर से भी एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। ये देखिए आपको लेयर्स अलग से दिख रही होंगी, वो मोइन डालने की वजह से अंदर से भी एकदम खस्ता बन के ये रेडी हुए हैं। तो चलिए अब इसे निकाल देते हैं। और अब इन्हें निकालने के बाद कुछ 2 सेकंड के लिए ऑयल को फिर से गर्म होने दीजिएगा और उसके बाद बाकी जो हमने बना के रखे हैं वो इसमें हम डाल देंगे और फिर उन्हें भी इसी तरह लो पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये अंदर से भी फ्राई हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो जब हम इसे निकालें ना तो गरम गरम ही हो जब ये, तब हम इस पर थोड़ी सी पिसी हुई शुगर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि शुगर तो हमने अंदर डाल दी है। ये मिठास बढ़ाने के लिए नहीं है, बस ये डेकोरेशन के हिसाब से है, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी रख रही हूँ मैं इसके ऊपर, तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देखिए आपको पता ही चल रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं, है ना। और आप इस पर गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ या फिर बहुत सारा ड्राई फ्रूट जो भी आपका मन करे उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए आपको अलग सी लेयर्स ही दिख रही होंगी, इतना क्रिस्पी ये बन के रेडी होते हैं, है ना। तो आपने कभी ये खाया है या नहीं, या आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं, ये सब आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे सुनना अच्छा लगेगा। तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। और भी अगर कोई टिप्स या ट्रिक्स आपके पास हैं किसी भी हमारी सिंधी रेसिपी से जुड़ी हुई, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, या आप चाहते हैं कि मैं कोई और रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।